In our previous class, we have discussed about differentiation. हम लोगों ने देखा था कि differentiation का definition क्या है, what is the geometrical meaning of differentiation, what is the physical meaning of differentiation, what actually dy dx means और infinitesimal change क्या होता है, small increment क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा. तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं और इसका क्या मतलब हम लोग इसको कैसे हम लोग ज्यादातर इसको इन द डिफरेंट टर्म्स हाउ वी कैन use the method of differentiation in the study of physics. So in today's class we have taken a few examples जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि differentiation को कैसे use करते हैं. ये बहुत ज़्यादा beginning है differentiation का, तो एक एक topic करके हम लोग देखेंगे. So the first we have taken a function y, let y equal to, या फिर हम लोग नोट में कर लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे. If y is a function y equal to x to the power n, then dy dx क्या होता है, इसको हम लोग dy by dx नहीं बोलते हैं, dy dx यूजुअली बोलते हैं या फिर ddx of y बोलते हैं. देन dy dx इक्वल टू ddx of x to the power n. ठीक है, क्योंकि y का तो जगह में y इक्वल टू x to the power n है, तो फॉर्मूला क्या है, ddx of x to the power n इज n जो है वो सामने आ जाएगा n into x to the power n minus 1. ठीक है, n into x to the power n minus 1. This is the term that we have to use. So again the formula, if y equal to x to the power n, then dy dx equal to ddx of x to the power n, which is formula क्या होगा, ddx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1. तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. फाइंड dy dx. पहला क्वेश्चन है y equal to root x, और root x is just you can say that इट इज द बेस. मतलब एक बार हम लोग को अगर पता चल जाएगा कि ddx ऑफ रूट एक्स क्या है, तो हम लोगों को ये बार बार क्वेश्चंस में मिलेंगे भी, और तब हम लोग को भी फॉर्मूला भी पता चल जाएगा. जैसे अभी हम लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जब लाइक ये पेस एक पकड़ लेगा, देन इफ आई जस्ट आस्क यू व्हाट इज ddx ऑफ रूट एक्स, देन इट्स वेरी इजी 1/2 रूट एक्स. लेकिन ये आता कैसे देखते हैं. तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन y इक्वल टू रूट एक्स एक्स टू द पावर 1/2. एक्चुअली जब एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स. देयर इज नो रूम फॉर डिडक्टिंग एनी मार्क्स. So now dy dx equal to ddx of x to the power 1/2. फॉर्मूला क्या है, ddx of x to the power n का n सामने आ जाएगा x to the power n minus 1. ठीक है, तो 1/2 सामने आ गया, x to the power n minus 1, x to the power half minus 1. तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू 1/2 रह जाएगा, x to the power half minus 1 is minus half. नाउ माइनस हाफ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 by x to the power 1/2. 1/2 सामने ही रह गया 10, और x to the power 1/2 मतलब रूट x. 10 ddx of root x क्या आया, ddx of root x is your 1/2 root x. So this is a very important formula which will be helpful for your exam. और यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स यहाँ पे इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं. dy dx निकालेंगे, ddx ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, ddx ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 होगा तो 1/2 सामने आ जाएगा, x to the power 1/2 minus 1. फॉर्मूला इज ddx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. तो ये है n, ये है x, ये है n और ये minus 1. तो उसी के हिसाब से 1/2 रूट x आ गया. एक और क्वेश्चन देखते हैं. y equal to 4x to the power 5 plus 3x to the power 4 plus 2x cube plus x square plus 7. तो इसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया y, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे ddx of 4x to the power 5 plus 3x to the power 4 plus 2x cube plus x square plus 7. नाउ कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं बोलता हूं कि ddx ऑफ a into x या फिर ddx ऑफ mx, तो उसका क्या होगा, m सामने आ जाता है, बिकॉज m का डिफरेंस कांस्टेंट अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, जैसा यहाँ पे देख सकते हो 4 into x to the power 5, तो कांस्टेंट टर्म जो है और डिफरेंशिएशन का बाहर आ जाता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, फिर लिखेंगे ddx ऑफ x to the power 5. सिमिलरली यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x to the power 4, 2 बाहर है, ddx ऑफ x क्यूब, प्लस यहाँ पे तो x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ddx ऑफ x स्क्वायर और ddx ऑफ 7. कंटिन्यूइंग टू दैट, सिमिलरली सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, n into x to the power n minus 1. ठीक है, तो 4 5 जा 20 x to the power 4 आ गया. सिमिलरली 3 4 जा 12 x to the power 4 minus 1 x क्यूब, 2 3 जा 6 x to the power 3 minus 1 x स्क्वायर, 2 x to the power 2 minus 1 twice x. आंसर बोलोगे कि 7 कहाँ गया, तो ddx ऑफ ए कांस्टेंट इज 0. ओके, कोई भी कांस्टेंट हो जाए, पाई भी हो जाए या फिर एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट हो जाए, तो ddx ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो यहाँ पे 7 एक कांस्टेंट टर्म है, तो ddx ऑफ दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट इज 0. देन व्हाट इज द आंसर, thus dy dx इक्वल टू 20x to the power 4 plus
12x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो सिमिलरली हम लोगों ने उसको पहले धीरे धीरे ब्रेक किया, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो सिमिलरली 3 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर, फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो 3x क्यूब 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वन माइनस 3 कांस्टेंट था तो 3 निकल गया डिफरेंशिएशन के बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस वन, 2 सामने आ गया, 3 टू जा 6 एक्स टू द पावर 2 माइनस वन। ठीक है, और 4 बीइंग ए कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो कुछ स्टार्टिंग नोट्स प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, कि क्या है वो इनफाइनाइट सिंबल चेंज, कितना रेट चेंज होता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी बताया था कि अगर हम लोग वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, then v equal to, we know that by definition of velocity it is displacement upon time, displacement by time. So velocity, if I take the small displacement as ds, टाइम अगर मैं dt पकड़ता हूँ, तो वेलोसिटी इक्वल टू ds dt या फिर dt ऑफ s, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तुम्हारा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो उसका बेसिक रहता है ना, उसको हम लोग अच्छे से ग्रैब कर पाए। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर सिर्फ एल्जेब्रा है, तो जैसे कि कुछ एक्स स्क्वायर दिया गया है, वाई एक्स दिया गया है, एक्स क्यूब दिया गया है, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देन दिस आर वेरी इजी टू सॉल्व। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर रहता है तो उन सब का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। So I hope you guys understood what is the actual meaning of differentiation that we have discussed in the previous class, and we have done some solved examples. Hopefully this will definitely clear your basics about differentiation. Thank you.